हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल साइन क्लासेस पे। तो पेट के एग्ज़ाम को देखते हुए हम ऑनलाइन क्लास भी अब लेना शुरू कर दिए हैं। तो आज हम लोग पहला डीआई करेंगे जो कि पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाई चार्ट के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि भोजन पर कुल 4800 रुपये का व्यय होता है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए के व्यय होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए भोजन पर कितना व्यय हुआ है, 30%, 30% लिख लीजिए। 30% का व्यय भोजन पर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि भोजन पर कुल 4800 रुपये है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 30% की वैल्यू कितनी है, 4800 रुपये दे रखा है। क्या पूछ रहा है आपसे, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए का व्यय होता है। सभी मदों का मतलब देखिए इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल। देखिए 30 और ये 10, 40, 5, 45 और 12 कितना हो गया, 45, 12, 57, 57 और 18, तो 57 तो 67, 67 और 8 मिलके कितना हो गया 75, 75 और 25 मिलके कितना हो गया 100। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 30% की वैल्यू 4800 है तो हमको 100% का चाहिए। देखिए लगाने का तरीका भी, कैलकुलेशन का भी तरीका भी हमको आना चाहिए। देखिए 3 से काटिए, इसको 3 से काटेंगे तो 16 तिया 48, तो यहाँ देखिए एक 10% की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1600। हमको कितने की पूछ रहा है, 100 की। एक जीरो लगा दीजिए, कितना आ गया 16000। इसका मतलब कुल मदों पर व्यय कितना है 16000। पहला ऑप्शन यही आंसर है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 100% की वैल्यू निकाली थी। ठीक, 100% की वैल्यू कितनी आई थी, 16000। ठीक, इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, इस बार देखिए परिवहन और कपड़े का कुल व्यय। तो परिवहन पर देखिए कितना परसेंट खर्चा हो रहा है, 12% प्लस। कपड़े पर देखिए कितना खर्चा हो रहा है, कपड़े पर देखिए 5%, 5% कपड़े पर खर्चा हो रहा है। तो 12 प्लस 5 टोटल कितना हो गया 17%। ये किस पे खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा कर रहे हैं परिवहन और कपड़े पर। किसका, टोटल का। टोटल कितना था, देखिए 16000 रुपये। तो 16000 का कितना परसेंट, ये 17%। ठीक, 17%। तो सॉल्व कर लीजिए इसी को, 16000 इंटू 17, प्रतिशत का मतलब बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, ये देखिए 1 जीरो, 17 छक्का 102, हासिल कितना 10, 17 एकम 17 और 10 27, कितना आ गया 2720 रुपये। इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है। ठीक, देखिए फुटकर पर कितना परसेंट ये व्यय कर रहा है, 10%। ठीक, भोजन पर कितना ये व्यय कर रहा है, 30%। कह रहा है फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने परसेंट है। देखिए जिसके पीछे ये का लग जाता है ना, वो कहाँ चला जाता है, नीचे। इस सवाल का उत्तर हम डायरेक्ट निकालेंगे, इसको पैसे में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे में निकालने से थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा, हमको छोटा से छोटा करना है। देखिए जिसके भी पीछे का लग जाता है कहाँ चला जाता है, नीचे। देखो भोजन पर व्यय का, किसके पीछे का लगा है, भोजन पर। तो भोजन पर कितना खर्चा हो रहा है, 30%। इसको नीचे लिख लीजिए 30%। ठीक, फिर कह रहा है किसका, फुटकर व्यय। देखो फुटकर व्यय कितना है, 10%। 10% प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर दीजिए। देखो प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया 100/3। और 100/3 का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3%। यही सवाल का सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए पहले सवाल में हम लोग लगाए थे कि कुल खर्च कितना है, कुल खर्च कितना है, 16000 रुपये निकला हुआ था, ये टोटल व्यय था।
तो 16,000 में किराए पर देखिए यहाँ कितना खर्चा कर रहा है, 25%, 25%। तो 16,000 का आप 25% निकाल दीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 16,000 गुणे 25, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। ठीक, काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 चौका 16, ये देखिए 4 और कितना जीरो, 4 जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये किराया पर कितना खर्च कर रहा है, 4,000 रुपये। यही इस सवाल का आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कुल बचत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमारा कुल खर्चा कितना था, हमारा कुल खर्चा था 16,000 रुपये। ये चीज़ हम निकाल चुके हैं पहले सवाल में भी। ठीक, तो 16,000 रुपये का क्या है, ये खर्च है, और इस पर 16,000 का कितना परसेंट ये बचत कर रहा है। देखिए बचत कितना है, 18%। तो इसी 16,000 का 18% निकाल दीजिए। ठीक, तो 16,000 इंटू 18 और प्रतिशत का मतलब बटा 100। देखो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा 160 इंटू 18। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो जीरो, और 18 छक्का 108, हासिल कितना 10, और 18 एकम 18 और 10 कितना 28। तो 2880 रुपया सही बचत कर रहा है इस सवाल में। तो ये पांचवा सवाल था और अंतिम सवाल था इस डीआई का। एक डीआई कंप्लीट हुआ। आइए हम अगला डीआई देखते हैं क्या है हमारा। आइए हम लोग अगला डीआई देखते हैं। अगले डीआई में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि कुल खर्च 46,000 रुपये हो तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना है। देखिए अब की बार कुल खर्च दे रखा है, कितना दे रखा है 46,000 रुपया। ठीक, तो कुल खर्चा है कितना 46,000 रुपये। ठीक, तो क्या पूछ रहा है हमसे, भोजन की मद में किया गया खर्च। देखिए भोजन पर कितना खर्चा कर रहा है ये 23%। तो 46,000 का 23% आप निकाल दीजिए, 23%। ठीक, देखिए 46, 23, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100। देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया, कितना बचा, देखिए 46 और एक जीरो बचा, अभी यहाँ कितना बचा 23। तो यूनिट डिजिट से देखिए एक जीरो तो आएगा ही आएगा, देखो एक जीरो यहाँ है। ठीक, 6 यहाँ कितना हो गया 18। इसका मतलब जिसके लास्ट में 8 आएगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,580। तो तीसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा डीआई का अगला सवाल क्या है, देखिए यदि कुल खर्च 46,000 रुपये था तो वस्त्रों और आवास पर कुल खर्च कितना हुआ। ठीक, देखिए हमारा कुल खर्च कितना है 46,000 रुपये, 46,000 लिख लिया हमने। ठीक, देखिए वस्त्र और आवास, देखिए वस्त्र पर कितना खर्चा हुआ, वस्त्र पर देखिए कहाँ गया, ये वस्त्र पर कितना परसेंट 10%। तो 46,000 का पहले कितना 10%, और आवास देखिए आवास पर कितना खर्चा हो रहा है, आवास पर 15%। तो 10% ये खर्चा हुआ वस्त्र पर, आवास पर प्लस कितना खर्चा हुआ 15%। ठीक, निकाल दीजिए, इसी का सॉल्व कर लीजिए। 46,000, 15 और 10 मिलके कितना हो गया 25%। ठीक, तो 46,000 गुणे 25 और प्रतिशत का मतलब बटा 100। काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे देखिए 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे इसको तो 15 चौके 60। ठीक, कितना आ गया देखिए यहाँ 115, और यहाँ कितना जीरो बचा है 2 जीरो। तो 11,500 रुपये वो वस्त्र और आवास पर खर्चा करता है। सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए
आवास पर किए खर्च और शिक्षा पर किए खर्च का कुल अनुपात कितना है। ठीक, देखिए आवास पर कितना खर्चा कर रहा है ये निकालना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आय दे रखा था 1,000 था, 46,000 एक ही दे रखा था। ठीक, तो जब आय बराबर हो तो उसमें अलग अलग निकालने की हमको जरूरत नहीं है। इसमें देखिए आय पर कितना, यहाँ आवास पर कितना खर्चा है, आवास पर देखिए यहाँ 15% है। ठीक, 15%। और शिक्षा पर खर्च देखिए यहाँ कितना है, शिक्षा पर खर्चा यहाँ 12%, 12%। इन्हीं दोनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक, और 3 से काटिए, 3 पचे 15 और 3 चौका 12, कितना आ गया 5:4। तो 5:4 ऑप्शन नंबर 4 यही सवाल का सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्चा वाली मत क्या थी। देखिए मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें सबसे ज़्यादा हमने खर्च किस पर किया। देखिए भोजन पर कितना हमने खर्चा किया है, देखिए भोजन पर 23%, 23% हमने खर्चा किया है। वस्त्र पर देखिए हमने कितना खर्चा किया है, 10% खर्चा किया है। आवास पर देखिए हमने कितना खर्चा किया है, ये देखिए 15% हमने खर्चा किया। ठीक, अन्य पर देखिए हमने कितना खर्चा किया है, अन्य पर देखिए 20%, 20% हमने खर्चा किया। तो सबसे ज़्यादा खर्च हमने किस पे किया, देखिए 23% सबसे ज़्यादा किस पर, ये भोजन पर है। तो भोजन पर ही सबसे ज़्यादा हमने खर्चा किया, यही इस सवाल का सही जवाब है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।